Hey everyone, welcome back to my channel. I am Farah Yasser from Farah Yasser Official. चलिए आज हम आपकी मनपसंद अल्फ़ाबेट रीडिंग लेके फिर हाज़िर हो गए हैं। करंट एनर्जीज़ देखते हैं और लव मैसेजेस देखते हैं कि क्या टूवर्ड्स अगर आपका कांटेक्ट में है आप, और अगर नो कांटेक्ट में है तो भी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग शफ़ल कर लेते हैं। मैंने पिछली दफ़ा शफ़ल करके, बिकॉज़ मेरे एक्चुअली अगर आपको नज़र आ रहा हो अभी भी नील है मेरा, हल्का सा जो है ना हाथ थोड़ा सा जब तकलीफ़ कर रहा था तो मैंने शफ़ल कर दिया था क्योंकि उस वक्त मेरे नींद बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल। ठीक है, हम लोग अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ही पूरी रीडिंग करेंगे, तो वेट करते हैं। ए से लेके जे तक के लिए कार्ड निकालेंगे। ए टू जे के लिए 2 कार्ड्स आ गए और अब हम निकालेंगे के टू आर। ओके, जिनके अपने पार्टनर के नेम में ए से लेके आर तक के अल्फ़ाबेट आते हैं वो पायल नंबर 2 लेंगे। ठीक है, अब S2Z ले लेते हैं। ठीक है, जिनके भी पार्टनर्स या आपके लव पार्टनर्स के नेम में सरनेम में अगर ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ओह गॉड, ओके, ये मैं इसको बॉटम ऑफ द डेक ले लेती हूँ। ठीक है, S2Z। डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बात बुरी है लेकिन बात तो सच है। ठीक है, A2J, J फॉर जैक, K2R, S2Z में ये है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं A2J के जो फीलिंग्स हैं या कोई एक्शन उनके माइंड में है या वो क्या सोच रहे हैं या क्या उनके माइंड में चल रहा है। लेट्स सी। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज ये सारी रीडिंग्स मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होती है। थैंक यू सो मच। ओके, जिनके भी पार्टनर्स के नेम में ए से लेके BCDEFGHIJ, मिड में, एन में, सरनेम में और निक नेम में अगर ये अल्फ़ाबेट्स है तो ये आपकी रीडिंग है। आपके जो पार्टनर है ना इस रिलेशनशिप को लेके बहुत होपफुल हैं। होपफुल क्या है कि उन्होंने बैक डेज़ में बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की हैं A2J वालों आपके साथ, यानी अगर आप लोगों के पार्टनर ये हैं तो इन्होंने बहुत आपके साथ जिसे कहते हैं ना नाइंसाफ़ियाँ की हैं, ऐसे डिसीजन लिए जिनकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, तो वो उनको फिक्स करने का सोच रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा सा ना जेस्चर 12 to 15 to 7 डेज़ के अंदर चेंजेस आते हुए नज़र आए, बिकॉज आपका मेजर अरकाना के साथ आपका कार्ड आया है। तो अगर आपका नो कॉन्टैक्ट्स है तो आपका वो नो कॉन्टैक्ट इन 12 to 7 डेज़ के अंदर ख़त्म होगा। ठीक है, और वो आपको अच्छी कमिटमेंट देते हुए मुझे इन फ्यूचर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, A2J वाले। अब देख लेते हैं K2R में। K2R आपके जो पार्टनर है ना इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मूडी बहुत ज़्यादा है। इन्हें वर्ल्ड का फेयर उस वक्त तक होता है जब तक उनको वो काम नहीं करना होता है, अदरवाइज़। और जिनके भी पार्टनर्स के नेम में के से लेकर KLMNOPQR, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसा है तो वो कमिटमेंट से ना बैक हुए हैं आपके पार्टनर्स। उनकी जो करंट एनर्जी है ना वो बैक होने की नज़र आ रही है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो आपके पार्टनर हैं वो आगे जाके आपको चला लेंगे या आपकी शादी हो जाएगी या आपको एंगेजमेंट दे देंगे या मुस्तकिल आप वक्त ज़ाया कर रहे हो, तो जिनके ये इन पार्टनर्स में से आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग पर्सनल रीडिंग लेंगे ताकि हम देखें कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या इसी रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए। बिकॉज अभी जो एनर्जी आई है ना वो बहुत अच्छी नहीं आई है, कि आपको धोखा देने की बेसिकली एनर्जी है। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि और यकीन आप या तो बहुत बीमार हैं या तो आपके पार्टनर अभी इसी मेंटल इसमें से जूझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बिकॉज आप ज़रा सी बात पे जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप ना अपनी तबीयत ख़राब करे जा रहे हो। आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो। आप सोच नहीं रहे हो कि ये जो रिश्ता अभी इतना पेन दे रहा है आगे आपको कितना पेन देगा। अगर आपका ये है इनमें से आपका आता है तो यू शुड गो फॉर प्राइवेट रीडिंग, अदरवाइज़ नो। पाइल नंबर जो हमारे 1 है वो तो बहुत ही ब्लेस्ड है।
पायल नंबर अभी जानी जो 1 सेकेंड K2R वाले, अभी इस रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस मत करिए, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। हम S से लेके Z तक यानी STUVRWXYZ, ठीक है, जिनके में भी आता है उनके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, वेरी गुड। लेकिन बस एक बैड कार्ड है, वो मैं बता देती हूँ आपको। आपके जो पार्टनर्स हैं ना, उनकी बहुत सारी विशेस फिल्म हो गई हैं अभी। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी या किसी चीज़ को आपको और उनको मैं सेलिब्रेट करती हुई दिख रही हूँ। आप हो सकता है आप कोई नए परचेजिंग कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर भी आपको गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, बिकॉज आपको एक फुल ऑफ एक वो प्याला देख रहे हैं जो एक फ्रूट से भरा हुआ नहीं होता या ड्राई फ्रूट से भरा हुआ होता है। उनको पता है कि यू आर अ लकी चार्म फॉर देम, ठीक है। और आप अपने घर में भी बहुत लकी हैं, ठीक है। बस आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, एक गॉड डिवाइन टाइमिंग से हुआ है। सडनली आप लोग मिले हो, सडनली आपकी मोहब्बत हुई है, सडनली हर चीज़ होती जा रही है। इवन मुझे एक चीज़ जो है ना इंडिकेट कर रही है, बिकॉज आई एम अ साइकिक एज वेल। तो मुझे जो नज़र आ रहा है खुदा की तरफ से वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये चीज़ आप में है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है, आप लोग वो हैं जो शुरू से खाली हाथ होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। यानी आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है इन गॉड, इन अल्लाह, इन ईश्वर, कि आप आखिर में, पहले आप रोते धोते रहो, लेकिन आखिर में आपको वो चीज़ मिल जाती है जिसकी आप जैसे जद्दोजहद आप करते हो ना, ये आपको मिल जाता है। और आपका पार्टनर ना इस चीज़ को लेके बड़ा स्ट्रॉन्ग, पहले तो वो आपसे डरता नहीं था, लेकिन अब जो है ना खौफ खुदा कह लो, या कहते हैं ना कि कोई चीज़ है जो कहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरी इन पायल वालों के लिए, कि इनका जो रिलेशनशिप है ना, वो हसद और नज़र की वजह से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स का शिकार रहता है, आगे भी रहेगा। इफ़ यू वांट टेक, जैसे कहते हैं ना, सोल्यूशंस इन द सेंस कि आप थोड़ी सी हिसारबंदी कर लें, या आपको मौजूदैन आते हैं वो पढ़ें। आप मुझसे बिल्कुल सोल्यूशन ना लीजिए, नहीं लीजिए। आप को अगर आप मुस्लिम हैं तो आयतें पढ़ें, अगर आप हिंदुज़म से हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी से हैं तो फिर बहुत सारे चैंट्स होते हैं, यू कैन डू दैट, तो आप लोग कर सकते हो, ताकि आपका रिश्ता जो है ना प्रॉपर जो है ना किसी चीज़ को लेकर आप चला सको। वरना ये चीज़ जाके आगे खट्टे में पड़ सकती है। लेकिन अभी के लिए कार्ड्स है ना, आपके पर्सन का विद इन 1 आवर की एनर्जी है, 1 डे की एनर्जी पहली, और 7 आवर 7 डे की एनर्जी है कि आपको बहुत कुछ गुड न्यूज़ मिलेंगी, अनएक्सपेक्टेड मनी भी मिलेगी आपको, आपके पार्टनर को, कि जिसको आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं लव मैसेजेस। A2 जे वालों के लिए एंजल्स यूनिवर्स प्लीज फाइल कीजिए। ओ गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो मैं कभी भी नहीं लूँगी। फाइल नंबर 1 वालों के लिए कोई अच्छा सा कार्ड दे दीजिए एंजल्स। ओ माय गॉड, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता ना फराह सर आपको कुछ कहें और वैसे ही कार्ड्स ना निकल के आए। मुझे एक लेना था लेकिन ये 2 आ गए। मैंने आपको कहा ना, उन्होंने आपको फ्यूचर में लेकर आपको किसी तरह से, मैंने आपको पायल, अगर आपको याद होगा, ए से लेके, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, बस कभी कभी मुझसे गलत मेंशन हो जाता है तो देख लीजिएगा। ए से लेके जे वालों के लिए मैंने आपसे बताया था कि आपको इन्होंने पास्ट में बहुत बैडली ट्रीट किया है, उसको रिग्रेट है और वो आगे जाके आपको अच्छा करना चाहते हैं। तो आया है, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। अब भी आप प्राइवेट रीडिंग पे नहीं जाएंगे तो आप लोग, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। कितना रिजेंबल रखता है कार्ड एक दूसरे से, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए वो अपने आपे से बाहर हो गए थे, तो उनको रिग्रेट है कि उनको आपको से अच्छा बिहेव करना चाहिए था, ठीक है। अब पायल देख लेते हैं जिनके अल्फ़ाबेट्स हैं K2R। एंजल यूनिवर्स प्लीज 1 कार्ड, 2 आ गए इस पर, और 2 मैंने अब यहाँ के ले लिए, ठीक है। आई left when I saw you with someone. I feel you even though we are part. ये होती है फराह यासिर की रीडिंग, कि वो सोचते हैं आपके बारे में, बेशक अभी आप लोग दूर हैं, वो कह रहे हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। आपके सामने शफल हुआ है, फिर मत कहिएगा निकाला है। हार्ट बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। आप पायल नंबर जो हमारे एस से लेके जेड वाले हैं, एक दूसरे को स्टेटस पे गाने सुना के जो है ना पका रहे हो आप लोग। कैसी रही रीड बताइएगा ज़रूर। बाय बाय, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे और